बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो काबली पुलाव के लिए मैंने लिया 1 किलो बीफ, ये नली वाला गोश्त लिया है मैंने। और सबसे पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे। तो ये मैंने लहसुन के कुछ जवे छील लिए और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच नमक और 2 लीटर पानी। तो सबसे पहले इसकी यखनी बनाएंगे। तो मैंने पतीले में पानी डाल दिया और ये गोश्त भी डाल दिया। तो मैं यखनी पतीले में बना रही हूँ। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो ये गरम मसाला डाल दिया और नमक। तो अब मैं इसको साथ ही में इसके लहसुन भी डाल दूँगी। तो पहले आंच को हम तेज़ रखेंगे। तो जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा तो हम मीडियम फ्लेम पे इसको कर देंगे। तो मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो जब तक यखनी तैयार हो रही है तो हम अपने नट्स और गाजर को फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने 2 गाजरें ली और इसे मैंने काट लिया। और ये मैंने किशमिश ली 1 आधा कप। और ये मैंने काजू और बादाम लिए। बादाम को मैंने भिगो दिया था और इसका छिलका उतार लिया। तो चलें इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, तो इसमें मैं काजू और बादाम डाल दूँगी और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। आपने स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। और अब ये मैं किशमिश को फ्राई कर रही हूँ उसी ऑयल में। तो अब इसे निकाल लूँगी, फ्राई हो चुकी है ये। तो अब हम गाजरों को भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला और इसमें मैंने गाजरें डाल दी। तो इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। और इसके साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच चीनी भी डाल दूंगी। बस चंद सेकंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये तैयार हैं, तो मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने अपने नट्स और गाजर को फ्राई कर लिया है। तो दूसरी तरफ मैंने ये चावल 2 कप चावल लिए थे और इसे मैंने धोकर भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। और ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली और इसे मैंने इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया। और ये टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इसे भी काट लिया। तो अब मैं कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने आधा कप मैंने ऑयल डाला है। तो इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इसके साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच ज़ीरा भी डाल दूँगी। और हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। तो ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को हमने सॉफ्ट करना है। तो इसके साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच काली मिर्च डाल दूंगी। तो ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमारी जो यखनी बनी हुई थी, हमने गोश्त को अलग कर लिया था। तो ये मैं पहले गोश्त डाल दूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसके साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच गरम मसाला भी डाल दूंगी और इसके अलावा कोई और स्पाइसेस नहीं जाएंगे। तो गोश्त को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। तो अब मैं इसमें यखनी डाल दूंगी। या ये मैं अपने चावल के हिसाब से डाल रही हूँ। आप जितने कप आपके चावल हों आप उस हिसाब से पानी डालें। तो यखनी को उबाल आ चुका है, तो मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। तो अब इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी फुल फ्लेम पे। तो चावल हमारे पानी खुश्क होना शुरू हो गया है।
तो जैसे ही ये पानी ड्राई होगा तो हम इसको दम पे रख देंगे। तो पानी ड्राई हो रहा है तो इसके साथ ही अब हम ये गाजर डाल देंगे तो फ्राई की हुई, और नट्स भी डाल देंगे। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और चावल को हम दम पे रख देंगे। तो मैंने सारे नट्स डाल दिए। तो इसके बाद ये मैंने फॉइल पेपर लिया और इसको रख दिया, इससे दम बहुत अच्छा लगेगा। तो अब इसको हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे काबली पुलाव तैयार है। चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। तो ये हमारे मज़े के काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।